हरिओम। साधकों के लिए है साधक के लक्षण क्या होते हैं। हम सब साधक हैं। पांडु में ये महान गुण है, विदुर ने बताया था। वो संसार के द्वंद्व से प्रभावित नहीं होता है। एक साधक जो है, कितना भी मुश्किलें आ जाए उसके ऊपर असर नहीं होता है, वो अडोल रहता है। साधक का दूसरा गुण है ध्यान से सुनता है। ही इज ए वेरी गुड लिसनर। अगर कभी कोई कैलमिटी आ जाती है, आपदा आ जाती है, वो विचलित नहीं होता है। जैसे वो एक छोटा सा दृष्टांत था, नाव में तूफान आया, नाव में लोग बैठे हैं, एक संत भी बैठा था और सब लोग भागे, लेकिन वो संत अंदर भागा। इतनी स्थिरता थी, वो ओम की समाधि लगाकर बैठ गया। तूफान थम गया, सब वापस आए। उन्होंने पूछा, हम सब भागे, तुम क्यों नहीं भागे? बोलते, तुम लोग बाहर भागे, मैं अंदर भागा। ये एक साधक की निशानी है। साधक का लक्षण होता है वो सज्जन पुरुषों को सम्मान देता है, अपनी इंद्रियों को लगाम में रखता है। वो समय कभी खराब नहीं करता है। टाइम इज़ मनी, मोर देन मनी समझता है। समय की वैल्यू करता है, व्यर्थ नहीं गवाता है, श्वास व्यर्थ नहीं गवाता है। और वो कभी कोई कार्य अधूरा नहीं रखता है। चापलूसी नहीं करता है, ना करने देता है। उसको फ्लैटरिंग पसंद नहीं है। कोई ऊपर से ऐसे बात करे जहाँ उसकी बड़ी प्रशंसा करे, वो उसको पसंद नहीं है। साधक कभी किसी के दोष नहीं देखता है, देखता है तो अपने ही देखता है। हर चीज़ में भला देखता है। आक्रोश नहीं होता, हार्श वर्ड कभी यूज़ नहीं करता, कभी किसी को इंसल्टिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं करता है। अगर कोई कठोर शब्द बोलना भी पड़े तो वो दूसरों की भलाई के लिए करता है। जैसे सर्जन बॉडी के लिए चाकू निकाल लेता है, वो जरूरी होता है ना, ऐसे ही अगर वो कठोर होता है तो उसकी भलाई के लिए। ये सारे एक साधक के लक्षण हैं। जितेंद्रिय हो जाता है, सब इंद्रियों का राजा होता है। उसकी रहनी जो है वो सारी ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होती है। जो मैंने इतने फ़ायदे बताए हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के, साधकों के लिए, जनरल नॉर्मल के लिए अलग होती है। साधकों के ऊपर वो जो 3:40 का समय है, उस समय कोई घटना ऊपर घटती है कॉस्मिक में, गैलेक्सी में, जो उसके ऊपर अफेक्ट करता है, जो हमने भी करा है, मैंने बताया भी है आपको। ये प्रकृति के तालमेल में आ जाते हैं हम। जैसे धरती घूम रही है, ऐसे 3:20 से लेके 3:40 तक कोई 33 डिग्री नेपच्यून कुछ लैटिट्यूड होता है। वो मनुष्य के सिस्टम का एक तरीका होता है जो हमारे पे अफेक्ट करता है, और गुरु का बच्चा उसमें दीक्षित होता है तो उसके ऊपर अफेक्ट कर जाता है। ये उसको फ़ायदा मिल जाता है। धरती का हम पर वैसा ही सिस्टम होता है, जो हम उससे तालमेल खा लेते हैं तो हमारा जीवन बीमार नहीं होता है। उससे वो तालमेल में बिल्कुल हेल्दी पर्सन रहता है। ये उसकी दिनचर्या हो जाती है एक साधक के लिए। दूसरा अगर है, वो चाहे 6:40 7:40 पे उठता है, कब उठता है, उसको उसका तरीका है, उसके ऊपर वो असर नहीं करेगा। ये एक गुरु के बच्चे के लिए, साधक के लिए कैसा उसका दिनचर्या भी होना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। जो पहले भगवान जी ने नहीं बोला था, क्योंकि हमको सत्संग में जाना होता था, तो हम अगर उस समय उठ गए हैं फिर सोए भी नहीं हैं तो सुबह कैसे जाएंगे। कितनी जागरूकता मिलती है ज्ञान में आने के बाद। अगर तो आपको पता है, इट्स नॉट ओनली फॉर साधक्स, इट्स फॉर एवरीबॉडी। अगर पता है तो ठीक है। हमारा जो सोने की दिशा है, गुरु हर चीज़ की दिशा बदल देते हैं हमारी, हमें हर चीज़ की समझ देते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम सर किस तरफ रखते हैं, रात को सोते किस दिशा में है। सबसे बढ़िया दिशा जो है वो है ईस्ट, जहाँ से सूर्य निकलता है, वो हमारा सर उधर होना चाहिए। लेग्स, हमारे पाँव जो है वो पश्चिम में होने चाहिए। कभी भी भूल कर भी अपने सर को नॉर्थ में मत रखिए, मृत्यु तक हो सकती है। इतना अफेक्ट करता है, ये साइंटिफिक रीज़न है।
इसके कारण हमारे पाँव जो है वो साउथ में होते हैं, साउथ में जमराज की दिशा है, इसलिए जो अफेक्ट है वो हमारे चिड़चिड़ापन पूरा दिन रहेगा उस तरफ सोवोगे, और हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। ये कोई इफ़ेक्ट है जो धरती गोल घूम रही है, और उस समय जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उससे हमारी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट होता है ये सारा। इसको मैं और भी आपको बड़ा बना दूँगी, थोड़ा सा मुझे याद आया तो मैंने बोला मैं आपको बता दूँ। ईस्ट अगर पॉसिबल नहीं है तो बेस्ट इज़ साउथ, साउथ की तरफ हमारा सर होना चाहिए, और ना कि वेस्ट और ईस्ट नॉर्थ में। ये दोनों दिशा को छोड़ के आप बेड चेंज नहीं करिए, आप पिल्लो बदल दीजिए। आप देखिए आपके स्वभाव में कितना फ़र्क पड़ेगा। दिस ऑल साइंटिफिक रीजंस, आई विल मेक ए डिफरेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये साधक के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सारे लक्षण, ये सारी रहनी को अपनाना, उठना। 3:40 पे तो एक्सीलेंट टाइम है, उस समय जाग जाना है हमने, और जितना जल्दी सोने की जल्दी तैयारी करिए, उठने की नहीं। जितना जल्दी सोएंगे तो ऑब्वियसली हमारे 5-6 घंटे की नींद बहुत है। साधक को तो और भी नींद कम करनी है, बढ़ानी नहीं है, वो फिर हम तमोगुनी बन जाते हैं। तो इसलिए सावधान हो जाएं, जैसे जैसे समय आता जा रहा है हमें अपने को और विनर राजा बनना है, अपना मालिक बनना है, ना कि स्लेव ऑफ माइंड बनना है। ये हमारे भगवान जी का ज्ञान है, बढ़िया से बढ़िया है, क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं पूरा। हरिओम।